दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि इतने गहरे पानी के ऊपर आखिरकार ये ब्रिज का निर्माण कैसे दिया जाता है, कैसे पानी को हटाया जाता होगा और समुद्री तूफान और लहरों के बीच ये कैसे इतनी मजबूती से खड़ा रहता है। आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नदी या समुद्र के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे पहले मुश्किल का कारण होता है खुद नदी या समुद्र का पानी। दोस्तों हम डेली काफी सारे ब्रिज से गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें होने वाली कंस्ट्रक्शन पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्डिंग और रोड की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन करना एकदम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मौजूद है वो वहां पर जमीन, जिसका सहारा लेकर हम आसानी से बेस तैयार कर लेते हैं। और वहीं रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जमीन पर पहुंचना ही सबसे पहला मुद्दा हो जाता है। एक और मेन प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग का लोड तो स्टेबल रहता है, जबकि ब्रिज का लोड कभी भी एक समान नहीं रहता। ब्रिज को हर वक्त काफी हैवी लोड सहन करना पड़ता है, और वो भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, यानी मूविंग लोड। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही ब्रिज और फ्लाईओवर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्रिज और फ्लाईओवर से हम इजीली रूट डाइवर्ट करके रोड कनेक्ट कर पाते हैं। और इन डाइवर्जन या एक जगह से दूसरे जगह की दूरी कवर करने के लिए बीच में आते हैं ऐसे पड़ाव जिसको लांग कर जाना ही पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पानी पर बने हुए ब्रिज की। जब जमीन पर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वर्कर्स को जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वही पानी पर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन अगर की जाएगी तो जितने चैलेंजेस जमीन पर आए हैं उससे 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं पानी पर ब्रिज बनाने में। पानी पर ब्रिज बनाने के में एक एक इंच क्या होता है, एक एक mm भी पहले से कैलकुलेट रहता है, क्योंकि अगर एक भी mm की गलती हुई तो अरबों रुपए का नुकसान तो होगा ही, और लाखों जाने का भी खतरा है। दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या फिर ब्रिज की, इन सभी में एक चीज तो कॉमन है, और वो है इनकी फाउंडेशन। और फाउंडेशन के बगैर ये स्ट्रक्चर बनाना बस कल्पना मात्र है। तो अब सवाल उठता है कि इतने गहरे समुद्र पर बने ब्रिज की फाउंडेशन तो पानी के भी अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये फाउंडेशन आखिर बनाई कैसे जाती है, कैसे लहरों के नीचे इस काम को अंजाम दिया जाता है, और समुद्र के अंदर बनी फाउंडेशन कैसे इतनी मजबूत होती है जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम ब्रिज को मजबूती से जकड़े रहती है। तो आइए जानते हैं। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला टास्क होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे जमीन पर पथरीली है या रेतीली है, ये सब जानकारी हासिल करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें प्रोफेशनल स्क्रूबा डाइवर्स की, जो समुद्र के बॉटम तक जाते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये काम काफी हफ्ते महीनों में जाकर कंप्लीट हो पाता है। दोस्तों एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि पानी जितना कम होगा फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन भी उतनी ही आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी 10 गुना तक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वहां पर वर्कर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस ज्यादा लेने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा लगने वाला है, इसलिए 10 गुना कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप आता है कि अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। ये सबसे मेन चैलेंज यहां पर है कि जहां कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जहां फाउंडेशन किया जाएगा, वहां पे पानी को कैसे निकालें। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना ही होता है। लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाए? इंजीनियर ने इसके लिए 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। सबसे पहले और पुराना मेथड है कॉफर डैम मेथड, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होनी है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल के ऊपर आ जाए। जब चारों साइड हम ब्लॉक कर देते हैं तो बीच से पानी को निकाल लिया जाता है, तो अब कंस्ट्रक्शन का काम हम आराम से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये काम इतना भी आसान नहीं होता जितना हम इस वीडियो में सुनकर हमें लग रहा है। काफी बार ऐसा भी होता है कि किसी साइड पर डाली गई मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और पानी का प्रेशर आपके डैम की वॉल को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट में आ जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा बना रहता है।
इस वजह से कॉफर डैम को मिट्टी से नहीं बल्कि आज के टाइम में लोहे की शीट से बनाया जा रहा है, यानी लोहे की शीट्स को एक एक करके मशीन की सहायता से पानी में डाली जा रही है, जो कि एक मजबूत आपकी क्या बन जाती है, वॉल बन जाती है। और कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो जाने पर हम जनरली क्या करते हैं, कॉफर डैम को हटा देते हैं वहां से। अब जानते हैं दोस्तों फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड, जो कि है कैशन। इस तरीके में क्या होता है कि फाउंडेशन पहले जमीन पर हम अपनी जमीन पर क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और फिर उसको किसी शिप की मदद से उस जगह पर पहुंचाते हैं जहां पर इसको हमें इंस्टॉल करना है। अब यहां पर भी चैलेंज आता है कि इसको पानी के अंदर डालें कैसे, क्योंकि ये फाउंडेशन एक बॉक्स के टाइप की हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो नीचे से क्या है, बंद है और ऊपर से क्या है, खुला है। अगर इसको ऐसे ही पानी में डाल दें तो ये जो पानी है वो पानी के ऊपर क्या होगा, ये तैरती रहेगी आपकी जो कैशन फाउंडेशन है। लेकिन ये फाउंडेशन जो है पानी पर फ्लोट ना करें, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर पानी गहरा होगा, अगर पानी जो है गहरा होगा, तो पहले शिप्स की मदद से बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं पानी के नीचे, जिसके क्या होगा, जमीन की भराई हो जाती है, भरा देते हैं हम, जमीन को ऊपर ले आते हैं। और कैशंस जो होता है उसको पत्थर के इस पहाड़ पर शिप क्रेन की मदद से क्या करते हैं, रख देते हैं वहां पर। आखिर में इसके अंदर क्या डालते हैं, ऊपर से कंक्रीट डाल देते हैं, इसको और ज्यादा वजनी करने के लिए, मजबूत बना दिया जाता है इसको इतना। तो ये तो बात हुई कैशन की। लेकिन दोस्तों अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर्ड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान यह होता है कि पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे जमीन में दर्शाया जाए, लेकिन दर्शाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? ये पाइप इतने हल्के तो बिल्कुल नहीं होते हैं, इनको इतनी आराम से जमीन के अंदर धसाया नहीं जा सकता। जो आपका एक एक पाइप होता है हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर्स को शिप पर इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पर मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर जमीन पर धसा दिया जाता है कि अब बड़ी बड़ी लहरें या समुद्र का तूफान भी इन पाइप को 1 mm भी इधर उधर नहीं कर सकता। अब दोस्तों पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है, जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन इजीली की जा सकती है। लेकिन ये सब दोस्तों इतना भी आसान नहीं होता है जितना आसान ये कहने और सुनने में लगता है। इन सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई जानें गंवाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, जिसमें समुद्र के ऊपर किस तरह से ब्रिज का निर्माण किया जाता है, किस तरह से पानी को हटाया जाता है वहां पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप अपना प्यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जता सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।